महाराज यहाँ पर भ्रम दो लोगों को हुआ है। देखिए, सबसे पहला भ्रम तो सती जी को हुआ और दूसरा भ्रम रामायण की कथा में सुग्रीव जी को हुआ। इन्हें क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों ने भगवान राम के दर्शन सीता माता के बिना किए थे। भगवान राम भगवान हैं और जो माता सीता है वे भक्ति हैं। यदि हम भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो फिर हम संदेह करेंगे। माता सती ने भगवान राम को कब देखा? जब राम जी सीता माता को खोज रहे थे। इधर जब सीता माता का हरण हो गया तो जब सुग्रीव जी ने राम जी को देखा तो उन्होंने सीता माता के बिना ही राम जी को देखा। तो क्या हुआ? सुग्रीव जी के मन में भी यही संदेह आया। महाराज दोनों के गुरु एक जैसे हैं। कैसे? सती माता के गुरु कौन है? भगवान शंकर। और सुग्रीव जी के गुरु कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। और शंकर स्वयं केसरी नंदन, अर्थात जो शंकर जी है वो स्वयं हनुमान जी का रूप है। तो जो सुग्रीव जी है इन्हें भी भ्रम हुआ, क्योंकि भगवान राम तो नारायण है और जो सीता माता है वे भक्ति है। यदि हम भक्ति के बिना भगवान को देखेंगे तो क्या भगवान नजर आएंगे हमको? बताइए, भगवान नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भक्ति नहीं है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। तो क्या हमको भगवान नजर आएंगे? फिर तो वे हमको साधारण मनुष्य नजर आएंगे। सती माता ने कब देखा? जब राम जी वनवास के लिए जब निकले और जब सीता माता का हरण हो गया तब सती जी परीक्षा लेने के लिए गई। तो राम जी तो खोज ही रहे थे ना सीता माता को। हे सीते, हे खगमृग, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? तो क्या हुआ? सती माता को संदेह हुआ। तो फिर कहा, शिव जी कहने लगे, अरे पार्वती, तुमने पिछले जन्म को इसीलिए गवा दिया क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान को लेकर संदेह था। क्या कहा? तुमने जो सती का जन्म है इसीलिए खो दिया क्योंकि तुम्हारे मन में भगवान को लेकर संदेह था। लेकिन तुमने उस जन्म को तो खो दिया, इस जन्म में भी तुम्हारे मन में यदि संदेह है तो फिर तुम्हारा जन्म लेना सार्थक कैसे हुआ? तब भगवान शिव से पार्वती माता कहती है, नाथ, मेरे मन में जो प्रश्न है कृपया करके आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान शंकर ने उदाहरण के माध्यम से समझाया। जिस प्रकार एक जल होता है, उस जल को यदि हम एक कटोरी में लेंगे और कटोरी में लेकर हम यदि उसे फ्रिज में रख देंगे और उसे कुछ समय तक तापमान में रखेंगे तो जो पानी है वो बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बर्फ। यदि हम उस कटोरी को बाहर निकालेंगे और कुछ समय तक बाहर रखेंगे तो बर्फ पिघलकर फिर पानी हो जाएगा। तो क्या जल और बर्फ अलग अलग है? बोले नहीं, जल निराकार है। क्या कहा? जल का कोई आकार नहीं है। लेकिन यदि हम जल को कटोरी में रखकर फ्रिज में रखेंगे और यदि वे बर्फ बन जाएगा तो क्या उसका एक आकार हो गया। हम उसे कटोरी में रखें, गिलास में रखें तो उसका क्या एक आकार हो गया। और जब उस कटोरी को बाहर निकालेंगे तो वो जो बर्फ है फिर जल के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। तो यहाँ कहने का भाव यह है कि जल तो वही है लेकिन हमने उसे तापमान में रखा, एक विशेष टेम्परेचर में रखा। उसी प्रकार सबके मन में भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, बस हमें पहचानने में देरी है। हम जान नहीं पाते, हम पहचान नहीं पाते। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, देवी, आप अपने मन को संशय को दूर कीजिए। आपके जितने भी प्रश्न हैं इन सबके मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं भगवान को प्रणाम करूं। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं और यदि हम भगवान को प्रणाम नहीं करते तो फिर हमारा कार्य पूरा नहीं होता। इसके बाद